हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे पहले वीडियो में मिल चुके हैं। उसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो होने वाला है हमारा हिंदी से रिलेटेड वीडियो है। अब इस वीडियो में क्या खास होने वाला है उसको जानेंगे आप। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको, यदि आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, यानी कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बच्चे होंगे आप या इंटर के लिए होंगे, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला वीडियो है। और इस वीडियो से आपका 5 मार्क्स 5 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है। यूं ही आ जाएगा। सिर्फ आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इस पर क्या क्या लिखा जा रहा है सबको देखेंगे, तो आपका कंफर्म 5 नंबर मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में वही चीज़ रिलेटेड पूरा पूछेगा या वही क्वेश्चन पूछेगा आपको, उनसे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आइए बच्चों, हम आपको बताएं कि क्या होने वाला है आज खास। देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 10वीं के लिए या 12वीं के लिए जो परीक्षा होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें आपको पत्र लेखन आपने नाम सुना होगा। हिंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पत्र लेखन किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको याद रखना पत्र लेखन जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसका सही तरीका क्या है, उसमें लिखने का क्या सही तरीका है, सभी को याद रखना है। जिसकी वजह से आपका इसमें कितना मार्क्स, तो 5 नंबर पक्का होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप घबराएं नहीं। यदि आपका पत्र लेखन कंप्लीट नहीं है, यदि आपको अच्छे से नहीं आता है या फिर कौन वाला आएगा, वो सभी के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, तब जाकर आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आपको बता दें, क्वेश्चन मैंने एक लिया है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया कि अनुपस्थिति, क्या लिखा हुआ, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कौन सा चीज़ दिख रहा है, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लेना है। ठीक है, लिखना है। तो देखिए, अब इस आवेदन पत्र को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को लिखने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखना किसको है, तो वो देख ले कि लिखना है हमें प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक होता है कौन? प्रधानाध्यापक हम उनको बोलते हैं जो हमारे स्कूल के जो हेड मास्टर होते हैं। ठीक है, या आप कॉलेज में, यानी आप इंटर में होंगे तो वहाँ पर उसको लिखते हैं प्रधानाचार्य। क्या लिखते हैं? प्रधानाचार्य लिखते हैं। ठीक है, तो उनके पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें क्या होगा, अनुपस्थिति फीस। ठीक ना, अनुपस्थिति दंड का मतलब होता है अब्सेंटली फीस होता है, अब्सेंट वाला जो फीस होता है उसको माफ़ करवाना है, और उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आइए लिखने का सही तरीका जाने। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप पैराग्राफ जो है, इस साइड का पैराग्राफ, इसको छोड़कर, ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा ऊपर में सेवा में। क्या लिखना होगा? सेवा में। ठीक है, उसके बाद इसके न जस्ट नीचे उतरना, थोड़ा सा नीचे, और ऐसा कॉमा का निशान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, कॉमा के नीचे से आकर आपको लिखना है श्रीमान। क्या लिखना है? श्रीमान लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन किस पे बोला जा रहा है? प्रधानाध्यापक पर। तो हम क्या लिखेंगे? प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखेंगे? प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है बच्चों, ये लिखना होगा हमको सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है कि लिखना क्या है, सेवा में, और सेवा में के बाद लिखना है यहाँ पर नीचे कॉमा देना, उस कॉमा के नीचे जस्ट आना, आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आप जो स्कूल से होंगे या फिर जो कॉलेज से होंगे, ठीक है, तो उस स्कूल का या उस कॉलेज का आपको क्या लिखना होगा? नाम लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं राजकीय उच्च विद्यालय। यहाँ पर हम लोग मौला नगर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मौला नगर लिख देते हैं। सभी को अपना अपना स्कूल का नाम लिखना होगा। जो कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? राजकीय उच्च विद्यालय आपको मौला नगर पुपरी सीतामढ़ी के अंदर पड़ता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पुपरी सीतामढ़ी लिख सकते हैं। ठीक है,
आपका जहाँ स्कूल होगा वो बात को आप लिख सकते हैं, या फिर कॉलेज जहाँ होगा वहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना है इसमें कि इतना करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है द्वारा। यदि आपको किसके ऊपर लिखना हो, प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो आवेदन, तो उसमें लिखेंगे द्वारा। अब द्वारा किसके द्वारा आपको भेजना है ये आवेदन को, तो आप अपने हेडमास्टर को तो अपने जरिए खुद नहीं पहुंचा सकते उसके पास, ठीक ना, उनके पास नहीं पहुंचा सकते। तो आप जो क्या करेंगे, काम क्या करना पड़ता है, आपको अपने क्लास के जो शिक्षक होते हैं उनके जरिए आवेदन को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्ग शिक्षक के द्वारा। क्या लिखेंगे, वर्ग शिक्षक के द्वारा, वर्ग शिक्षक के द्वारा लिखना होगा, ठीक है, वर्ग शिक्षक के, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा, विषय लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। विषय क्या है, किस विषय में आप लिख रहे हैं इस आवेदन को, ठीक ना, किस विषय में इस आवेदन को आप लिख रहे हैं, तो आपका विषय क्या है, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अनुपस्थिति, क्या लिखेंगे, अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु ये बात आपको लिख देना है, हेतु, ठीक है। इतना जब आपको हो जाए, ये विषय लिख देंगे कि हाँ अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु या अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए आवेदन पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर आपको लिखना होगा, आगे बढ़कर लिखना होगा। फिर लिखेंगे महाशय, क्या लिखेंगे, महाशय। महाशय लिखने के बाद आपको, महाशय लिखने के बाद यहाँ आना है श्रीमान लिखना है, श्रीमान। मैं अपना नाम लिख देना, मैं, ठीक है। राजा जो आपके स्कूल या जो कॉलेज में होंगे कॉलेज लिखेंगे, आपके स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, 10वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 10वीं का छात्र हूँ, इस बात को लिखेंगे ताकि आपको पहचान ले कि हाँ मेरे स्कूल का यह एक छात्र है, और कौन सी क्लास का, तो 10वीं का एक छात्र है, ठीक है। अब लिखना ये है कि मेरी माता का या मेरी माँ का, ठीक है, मेरी माँ कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, कुछ दिनों या फिर आप लिख सकते हैं कुछ महीनों, ठीक है। ये टॉपिक आपको वर्ब लिखना है जो क्वेश्चन बोलेगा, कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों से मेरी माँ कुछ महीनों या कुछ दिनों से क्या है, बीमार है। क्या लिखेंगे आप, बीमार है, ठीक है, बीमार है, जिसकी वजह से मैं कक्षा में अनुपस्थित रहा और इसके लिए मेरे पिता इस दंड को देने में, दंड को लिखेंगे आप, दंड को देने में असफल है, देने में क्या है, असफल है, क्या है,
असफल हैं, असफल हैं। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन जो बोला था उस क्वेश्चन के आधार पर आपको लिखना है, ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे, जो आपको आए समझ वही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं। तो श्रीमान मैं राजा जो आपके स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरी माँ कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बीमार है, जिसकी वजह से मैं कक्षा में अनुपस्थित रहा और इसके लिए मेरे पिता इस दंड को देने में क्या है, असफल है, मतलब सफल नहीं, दंड को दे नहीं सकते हैं, मेरे पास गरीबी है। ठीक है, ये सब बात लिख सकते हैं आप। लिखने के बाद लिखेंगे असफल है और फिर आप क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से आना है और लिखना है अतः, अतः श्रीमान से, किससे, श्रीमान से, श्रीमान से निवेदन है, श्रीमान से क्या है, तो निवेदन है, निवेदन है कि, निवेदन है कि मेरा, कि मेरा, मेरा अनुपस्थिति दंड, क्या है, अनुपस्थिति दंड, अनुपस्थिति दंड माफ करने का कष्ट करे, माफ करने का कष्ट करे, माफ करने का कष्ट करे, कष्ट करे। ठीक है, इसके लिए, इसके लिए, लिए मैं आपका, आपका सदा आभारी रहूँगा, सदा आभारी, आभारी रहूँगा। ठीक है, रहूँगा। देखिए अब इस बात को आपको लिखने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना यदि आप लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है, उसको आपको क्या करना है, देखिए अब इतना लिखने के बाद आपको, इतना लिखने के बाद आपको, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको इतना यदि आप लिख लेंगे तो इसके जस्ट नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आने के बाद आपको इसी साइड में, इस साइड में नहीं, इस साइड में लिखना है आपका, आपका, आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी छात्र। नहीं आता, एक बार अच्छे से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, आपका, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखेंगे, छात्र, और जो लड़की होंगी छात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगी, छात्रा। क्या लिखेंगी, छात्र, और जो लड़की होंगी लिखेंगी छात्रा। ठीक है, छात्रा लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना नाम, रोल नंबर या क्रमांक या कक्षा, ठीक है, ये सारी बात को आपको लिख देना। और इस साइड में, इस साइड में आपको लिखना है दिनांक। क्या लिखना है, दिनांक, जो दिनांक में आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लिख रहे हैं 7/1/2025, तो ये बात आपको लिखना होगा इसमें। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा हुआ दिखा। अब जो अनुपस्थिति माफ़ जो करवाना था, दंड माफ़ करवाना था, उसके आधार पर हमने लिखा किस पर, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखा। ठीक है, अगर आप 10वां में होंगे तो सेम सेम लिख सकते हैं, अगर आप 12वां में होंगे यानी 12th क्लास में होंगे तो उसमें भी सेम सेम यहाँ ये बात सब लिख सकते हैं। बट आपको अगर थोड़ा सा नहीं चेंज होगा भी तो कहाँ होगा, शुरू में। जैसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रधानाचार्य। क्या लिखना होगा, प्रधानाचार्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा, प्रधानाचार्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रधानाचार्य लिख के आपको क्या करना होगा, प्रधानाचार्य लिख के लिखना होगा। बाद बाकी सेम रहेगा, सेम चीज़ रहेगा, आपको यही टॉपिक रहेगा। ठीक ना, खाली वहाँ पर आप 10वीं की जगह पे 12वीं लिख सकते हैं। तो आप
इनके अलावा, अगर इनके अलावा आपको लिखना हो कि हाँ सर जी क्या केवल इसी के ऊपर आता है प्रधानाध्यापक पर, तो नहीं रे मेरे प्यारे बच्चों, इनके अलावा आपको बैंक पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? बैंक पे आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे बैंक पदाधिकारी, बैंक पदाधिकारी महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। ठीक है, महोदय। अगर इसके अलावा आपको जैसे किसी और चीज़ पे आ जाएगा, बिजली विभाग पे आएगा तो बिजली विभाग पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिजली विभाग पे आएगा तो बिजली विभाग महोदय। ठीक है, बैंक पे आएगा तो बैंक पदाधिकारी महोदय, या फिर आप लिख सकते हैं नगर निगम पे आएगा तो नगर पालिका महोदय। ठीक है, उसके अलावा आपको लिखना होगा जैसे मुख्यमंत्री पर लिखना होगा तो मुख्यमंत्री महोदय जी। ठीक है, मुख्यमंत्री पर लिखना हो, ठीक है, या सरपंच वगैरह पर लिखना हो या मुखिया पे लिखना हो, तो इन सब में ऐसे ही लिखना पड़ता है। बाद बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये बात, जैसे यहाँ लिखे हमने श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो वहाँ पे आप लिखेंगे बैंक पदाधिकारी महोदय, बिजली पदाधिकारी महोदय। ठीक है, या फिर नगर पालिका महोदय। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष जो भी रहेंगे उनके ऊपर लिखना पड़ेगा, बस इतना सा चेंज करना होगा। उसके बाद आपको स्कूल का नाम वहाँ नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको लिखना होगा जिस मोहल्ला में रहेंगे, नगर पालिका पे लिख रहे हैं तो वहाँ पर जिस मोहल्ला में रह रहे हैं उस मोहल्ले का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आप कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी पर लिख रहे हैं उस जगह आप अपने गांव का नाम लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे। उसमें द्वारा आप नहीं भी लिखेंगे, तो चलेगा। ठीक है, उसमें द्वारा नहीं लिखेंगे। आपको सिर्फ विषय लिखना होगा, विषय जो रहेगा जो कहेगा वो लिखना होगा। उसके बाद आपको विषय के साथ कहाँ जाना होगा, जो नेक्स्ट होगा वहाँ से लिखकर आप ये सब बात लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और लास्ट में लिख देंगे श्रीमान से निवेदन है कि ऐसे जो भी रहेगा उस आधार पर लिखें। फिर आपका आज्ञाकारी यहाँ पर आपको लिखा गया है, तो इसमें प्रधानाध्यापक पे आपका आज्ञाकारी लिखते हैं। बट अगर आपका प्रधानाध्यापक नहीं रहेगा तो सर जी हम सेम लिखेंगे, नहीं, तो वहाँ पर आपका चेंज होगा। सिर्फ आपका अध्यापक रहेगा तो उसमें लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नहीं तो लिखेंगे आपका विश्वासी। क्या लिखेंगे? आपका विश्वासी। जितना भी आदमी रहेगा उनके ऊपर लिखेंगे आपका विश्वासी, और नाम फिर उस टाइप से, और फिर जो भी गांव वगैरह रहेगा उन चीज़ पर लिखना होगा। तो ये आपका सिर्फ किस पर, प्रधानाध्यापक पर था, और ये दूसरा चीज़ पर रहेगा, कोई भी चीज़ पर रहेगा तो कोई आदमी के ऊपर रहेगा तो ठीक है, ये लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है बच्चों, इसको एकदम ढंग से देखेंगे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर 5 नंबर कोई भी नहीं आपको पूछेगा। ठीक है ना, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ चांसेस यही का है। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं, चाहे आप इंटर में हो या फिर मैट्रिक में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, और दोस्तों में खूब शेयर करें, ताकि हम लोग आपके ज़रिए आगे बढ़ सकें और आप लोग का शुक्रिया अदा कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए मैं अब लास्ट है, इस वीडियो के ज़रिए आपको क्या करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।